ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं मंगल की। मंगलवार है, चारों तरफ दीपावली का अभी माहौल है, पटाखों की आवाज़ भी सुनिए आप। और ये अपने मंगल की बात करते हैं। 16 नवंबर को मंगल तुला राशि से वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि जो उनकी स्वयं की राशि है, उसमें वो मंगल नॉर्मली 45 डेज तक एक राशि पे रहते हैं। तो 27 दिसंबर को ये आगे धनु राशि में जाएंगे। तो क्या हुआ, ये 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में एंटर करेंगे और 27 दिसंबर को ये आगे धनु राशि में बढ़ जाएंगे। विशेष बात मैंने बता दी है कि मंगल की स्वयं की ये राशि है वृश्चिक राशि। अभी मंगल और सूर्य साथ हैं तुला राशि में, और ये 16 नवंबर को मंगल भी वृश्चिक में जा रहे हैं और सूर्य भी वहीं जा रहे हैं। तो दोनों दोस्त साथ साथ में ही चलेंगे। तो अब अपन सीधा देखिए, छोटा सा ब्रीफ। मंगल हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, तो हनुमान जी की उपासना की जाती है इनके उपायों में। हनुमान जी से जुड़े हुए हैं सूर्यदेव और भगवान शिव और राम। तो तीनों देवता, मतलब आप बेसिक्स में ये समझें कि हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना, राम जी की उपासना और सूर्यदेव की। सूर्यदेव उनके गुरु हैं, राम को तो वो समर्पित हैं और शिव के ये अंश है हनुमान जी। एंड अल्टीमेटली दिस मार्स इज कंट्रोल्ड बाय हनुमान जी। तो इसलिए ये उपाय मेन बेस ये है। हनुमान जी के जैसे सिंदूर घी, उसमें चमेली का इत्र या चमेली का तेल भी मिलाया जा सकता है। उनके लिए जो दीपक जलाते हैं उसमें तिल का तेल और चमेली का इत्र या तेल उसके अंदर डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। तो ये होता है। और हनुमान जी की उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ बहुत कॉमन, वेरी पॉपुलर, वो कर लीजिए। और नहीं तो उनको रामायण सुनाइए, सर्वश्रेष्ठ उपाय। यूट्यूब के थ्रू चाहे 2 चौपाई सुनाइए, सर्वश्रेष्ठ उपाय। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो उस समय भूमि को नमस्कार कीजिए, उसी के साथ मंगल देव को हो जाएगा। अपने भाइयों को भी नमस्कार कीजिए, उससे भी मंगल प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये है। और मंगल भूमि के, मतलब जैसे प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, कर्जा कम करने की बात करूं मैं, मैरिड लाइफ की बात करूं मंगल दोष वाली, उन सब में ये मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मंगल सेनापति है। तो सेनापति का क्या होता है, लीडरशिप, डैशिंगनेस। ये जितने भी आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके मंगल प्रधान। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्या। तो ये मंत्र के भी जाप पूजा करवाना एक फर्स्ट बेस्ट है, हनुमान जी की उपासना। और जो मैंने देवी देवता का सेकंड बेस्ट उपाय है वो ये, इसके मंत्र और जाप जो ब्राह्मण से ही होंगे, आप कोशिश मत कीजिएगा, वो ब्राह्मण से ही होंगे। अब आइए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के ये 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस जो हमारी हॉरोस्कोप होती है उसमें 12 हाउसेस होते हैं। तो 8th हाउस सबसे वीक हाउस कहलाता है, जिसे आयु विचार भी होता है। और जितनी भी इविल एनर्जीज की बात करें वो 8th हाउस से ही काउंट होती है। तो वहाँ पहुँच रहे हैं। और 8th हाउस में स्वराशि है, वो एक थोड़ा मीठे हैं मंगल, क्योंकि अपनी स्वयं की राशि पे, पर है तो 8th हाउस में मेष राशि वालों के लिए। इसलिए उनको पहला वर्ड सारे उपाय करने हैं अप टू 27 दिसंबर। मंगल के कारण ये थोड़े से इस पीरियड में परेशानी रह सकती है, चाहे हम कर्जे की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें। इसमें जैसे एक्सीडेंट, ऑपरेशन या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती है, एलिमेंट्स होती हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द मार्स। तो उनको जैसे ट्रेवल करते हों, ड्राइव करते हों,
और वैसे भी ध्यान से चलिए, एक्सीडेंट प्रोन ये पीरियड हो सकता है। आपको कोई भी छोटा मोटा फीवर हो, ब्लड से रिलेटेड उसमें चेंजेस आते हैं, वो देख लीजिए। कहीं ब्लीड कर रहे हो वो देख लीजिए। ये 8th हाउस में है, तो एक ये कॉन्स्टिपेशन की और एनल एरियाज की भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप उसको चेक करवा लीजिए। ये एलिमेंट की बात हुई। फाइनेंस की बात करूं तो वो कर्जा बढ़ सकता है आपका। बी केयरफुल इन योर एक्सपेंसेस। तीसरा, फालतू की कोई लड़ाई में नहीं चले जाए आप। लो प्रोफाइल पे रहिए। अवॉइड एनी क्वेरल फाइटिंग विद एनीबडी, नो ईगो ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि आपके खिलाफ मुकदमे कोई केसेस खड़े हो सकते हैं, पुलिस केसेस खड़े हो सकते हैं, असॉल्ट हो सकते हैं आप। इसलिए बी केयरफुल। जो पीरियड है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 27 दिसंबर अभी आ जाएगा, उसके बाद बदल जाएगा। तो इसलिए ये हो गया मेष राशि। अब वृषभ राशि की बात करें। वृषभ राशि वालों की ये 7th हाउस में आएगा, जो कि केंद्र स्थान है, पहला वर्ड, जो कि मार्ग स्थान भी है, दूसरा वर्ड, जो कि पार्टनर का घर भी है, तीसरा वर्ड। तो इन तीनों में क्या है, केंद्र स्थान है। तो मैंने जितने भी बताए मंगल से जुड़े हुए, जैसे बहुत फेवरेबल पोजीशन होगी, इनका कर्जा कम होगा, प्रॉपर्टीज वगैरह का ये कोई अपना परचेज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। 2, तीसरा, ये अपना अभी कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे फैक्ट्रीज है या कोई है बिजनेस वगैरह, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर इन ए सर्विस लाइक पुलिस, आर्मी, प्रमोशन भी हो सकता है आपका। अब मार्ग स्थान है, बी केयरफुल अबाउट द हेल्थ, एंड इन केस इफ यू आर मैरिड देन द हेल्थ ऑफ योर स्पाउस ऑल्सो। ये 2 ध्यान रखिए। तीसरा, ये 7th हाउस है, पार्टनर का घर है। यहाँ मंगल की पोजीशन, अभी जो ये हम गोचर की बात करते हैं, ट्रांजिट की बात करते हैं, संचरण की बात करते हैं, तुला से ये संचरण कर रहे हैं, किसमें, वृश्चिक में। ये ट्रांजिट कहाँ कर रहे हैं, स्कॉर्पियो में, फ्रॉम द लिब्रा। और ये गोचर मीन्स तुला से वृश्चिक। मैं आपको इतना टाइम ले रहा बट समझा देता हूँ। ये वो जन्म कुंडली वाली बात नहीं है, यहाँ पर है एक जगह से दूसरी जगह मंगल जा रहे हैं, राशि परिवर्तन, तो वो 7th हाउस में आपके, तो उसके कारण मंगल दोष बनता है। मंगल दोष एक होता है जन्म कुंडली के अंदर बनता है, जब 7th हाउस में मंगल हो जन्म कुंडली में, तो भी मंगल दोष की बनती है, वो चंद्रमा से निर्धारित होती है। तो वृषभ राशि वालों के फिगर 2 पे चंद्रमा लिखा होगा, वही वृषभ राशि वाले हैं, तो उनके ये 7th हाउस में होने से ये मंगल दोष खड़ा करेगा। तो मंगल दोष का मतलब वापस वहीं पे एक अपने और अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिए, दूसरा रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, तीसरा ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं, यू आर इन विद समवन इन रिलेशनशिप, बी केयरफुल। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, अननेसेसरी फाइट हो सकती है, अननेसेसरी शंकाओं में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में जा सकते हैं, और कोई उसका मतलब नहीं है, ऐसा लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है दोनों। पर वृषभ राशि वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर हेल्थ और पार्टनर वाला कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने, अदरवाइज नहीं। उपायों की जहाँ तक बात है, अभी मैंने ब्रीफ में बोला है, अदरवाइज मेरे जो, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। सब में वीडियोस भरे पड़े हैं उपायों के, मंगल के क्या उपाय, संकेतों से पहचाने मंगल खराब है या अच्छा है, और फिर उनके क्या उपाय, मंगल के स्पेसिफिक उपाय क्या है, उसका भी वीडियो है वहाँ। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि एक 6th हाउस में जाएंगे, तो इनके जितने भी शत्रु हैं सबका ये सर्वनाश कर देगा मंगल। दूसरा, इनके यहीं रहते हुए मंगल 45 डेज का, ये 27 ऑफ दिसंबर तक इनके कोई कर्जा है तो कम हो जाएगा। इनका कोई जिसको मैं कहूँ नेम फेम कहूँ, या कोई जिसका मैं ये कहूँ कि प्रमोशन कहूँ, पोस्ट कहूँ, इनमें कहीं न कहीं प्लस ज़रूर होगा। कमजोरी कहाँ आ सकती है, 2 पोर्शन, एक हेल्थ
और सामने 12th हाउस है शयन कक्ष, वहाँ मंगल की दृष्टि है, तो वो भी एक मंगल दोष टाइप बन जाता है। तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ को संभालिए और रिलेशनशिप को संभालिए, बस बाकी आपके बढ़िया है। अगर आपके पार्टनर के और आपके बीच में या कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उपाय करिए, वरना कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि की आएंगे 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान, ये सब के लिए आपकी आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग विल डेफिनेटली इंप्रूव। आपकी रेटिंग जहां भी आप बिजनेस में है तो भी और आप जॉब में है तो भी प्लस प्लस होना ही है। एक दूसरी चीज, आपके संतान को ये थोड़ा बहुत मदद करेंगे, थोड़ा बहुत जरूर मदद करेंगे, और कोई विशेष नहीं। और आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर ये मंगल थोड़ा सा उसको और ज़्यादा पुश करेंगे। मतलब अगर आपका कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वो थोड़ा पुश करेंगे। इस तरीके से इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर कर्क राशि एज फार एज मार्स ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो इज कंसर्न। उसके बाद में आइए सब सिंह राशि। सिंह राशि के 4th हाउस में आएंगे, तो एक तो इनकी कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, सब अच्छा हो सकता है। 10th हाउस को देखेंगे, हाउस ऑफ जॉब, परफॉर्मेंस, उसमें भी बढ़िया हो सकता है। यहाँ दिक्कत एक ही है, सोचने वाली बात एक ही, अगर आपकी मदर हैं तो उनका ध्यान रखिएगा। मदर है तो ध्यान रखिए। एक बात और, क्योंकि ये मंगल सूर्य के भी साथ होंगे, तो कोई प्रॉपर्टी में भी ध्यान रख के चलिएगा। जो आप बाई कर रहे हैं प्लीज चेक द पेपर्स। वैसे सब अच्छा ही रहेगा, आप बाई जरूर करेंगे इस ड्यूरेशन में। गाड़ी या प्रॉपर्टी, मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में से कोई बात जरूर होगी। यू मे बी शिफ्टिंग टू अनदर हाउस इवन ऑन रेंट ऑल्सो। ये इस तरीके से उनको भी कोई उपाय करना नहीं है। मदर को कोई प्रॉब्लम हो या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो फिर आप ये मंगल के उपाय कीजिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की 3rd हाउस में आएंगे, मोस्ट फेवरेबल पोजीशन। तो वहाँ आपके पोस्टिंग, प्रमोशन, नेम फेम, शॉर्ट ट्रेवल, ये सब चीज़ों में प्लस प्लस प्लस। विशेष क्या? विशेष ये है कि अभी आपका कोई ऐसा एक्ट हो सकता है कि एकदम आप एस्टेब्लिश हो जाए, एकदम लोगों को प्रभावित कर पाए कि वाह यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। इस तरीके से वो कन्या राशि का पीरियड है। आपका नेम फेम निश्चित रूप से ये मंगल बढ़ाएंगे। उसके बाद में तुला राशि। तुला राशि की 2nd हाउस में आएंगे, तो 2nd हाउस धन का घर है, वाणी का घर है, कम्युनिकेशन का, और एक मार्ग स्थान भी है। तो एक तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दूसरा, यहाँ पर मंगल आपके एक्सपेंड तो करवाएगा वट एवर यू आर डूइंग, बट वो कर्ज रूपी करवाएंगे, मतलब पैसिव हेल्प करेंगे वो आपकी। यू मे बी गोइंग इन अ डेट बट फॉर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन, नॉट अदरवाइज। फालतू वेस्ट वाले में नहीं जाएंगे आप। तो उनका भी फेवरेबल है। अगर उनकी हेल्थ इश्यूज कोई आता है, सामने 8th हाउस है, तो हेल्थ इश्यू आपका या आपके पार्टनर का, इन केस इफ यू आर मैरिड, देन यू डू द उपाय, अदरवाइज नथिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर अस्त रहेंगे थ्रू आउट, पीछे से अस्त चले आ रहे हैं। जनवरी 17 तक मंगल अभी अस्त ही रहेंगे, अस्त ही रहेंगे। तो उससे थोड़ी सी उनकी इफेक्टिविटी, उनका पोटेंशियल अस्त अवस्था में कम हो जाता है। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि उनकी स्वयं की राशि है, और वृश्चिक राशि में मंगल स्व राशि है, तो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, का वर्किंग, ये सब में इंप्रूवमेंट होगा। सेनापति है ना, 1st हाउस में ही आए हैं, मतलब अब उनके, वैसे भी आपको ये बता दूं कि वृश्चिक राशि में मंगल वृश्चिक राशि के ही स्वामी है, और प्लस जो राशि बनती है वो चंद्रमा से, तो ये मंगल और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे लक्ष्मी योग बनता है।
तो यहाँ आपकी अर्निंग निश्चित रूप से बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि ये जो 27 दिसंबर तक लक्ष्मी योग है। वो बात अलग है कि मंगल अस्त है तो थोड़ा कमजोर हो सकता है, बट यस यू विल डेफिनेटली सी द फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। हालांकि ये घर उसका नहीं है, बट होगा, ये योग ऐसा बन रहा है। उसके बाद में 7th हाउस पार्टनर का घर है, जहाँ वही फिर मंगल दोष वाला इफेक्ट है, तो उनका वो रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान रखना है। मार्ग स्थान भी है 7th हाउस, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना है। और सब ठीक है, हेल्थ और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको उपाय करने की जरूरत है। अदरवाइज जहाँ तक प्रमोशन, पोस्टिंग, मनी अर्निंग, ये सब जितनी भी चीज़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए ये फेवरेबल पीरियड। उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की ये आएंगे 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ बॉडी लॉसेज, मतलब वो बीमारी वाली बात भी, एंड दिस इज फैमिली हाउस कह लें, फैमिली लाइफ हाउस कह लें, शयन कक्ष सुख, बेडरूम प्लेजर की बात करें तो उनको अपने सबसे पहले कि कर्जा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकल जाए, ध्यान रखिएगा। फालतू अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर से बचाव करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि ये 12th हाउस है तो लॉसेज में, तो आपके शरीर से संबंधित कोई मेडिकल की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें खर्चा हो जाए, तो वो हो सकता है। आपके कहीं चोट वोट दुर्घटना ये भी हो सकती है। आपके हाई फीवर, हाई टेम्परामेंट, ये सब पे अपना ट्राई टू कंट्रोल, एंड रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, हस्बैंड वाइफ और अदरवाइज आपकी कोई रिलेशनशिप हो उसमें। और इनको ये सारे उपाय करने हैं, इनको सब उपाय करने हैं मंगल के। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान जो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ जाके देख लीजिए। मंगल के बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है, इसमें भी कुछ तो ब्रीफ बोला है। उसके बाद मकर राशि, मकर राशि के ये 11th हाउस में आएंगे। अगेन द सेकंड बेस्ट पोजीशन ऑफ मार्स एज फार एज हॉरोस्कोप इज कंसर्न, और यहाँ पर चंद्रमा से कंसर्न है, तो 11th हाउस इज वेरी टेकन एज ए वेरी फेवरेबल फॉर मार्स टू बी प्लेस्ड इन दैट। तो उनके यहाँ पर ये हाउस ऑफ प्रॉफिट है, तो उनके हर चीज़ में प्रॉफिट। सबसे पहले मैंने कहा कर्जे वाली बात, तो कर्जा कम निश्चित रूप से होगा अगर आपके कर्जा है तो। दूसरा, आपका कोई अगर स्टील इंडस्ट्री या प्रॉपर्टी वाली बात करूं, बिल्डर हैं आप तो बात करूं, और आपके कोई जैसे गाड़ियों के शोरूम वगैरह है या वो बात करूं, तो उनमें निश्चित रूप से फायदा होगा। जो लो लक्कड़ की बात करूं मैं, वो अगर इन केस इफ यू आर इन्वॉल्व इन दैट, और यू आर इन द आर्मी और पुलिस आर्मामेंट्स वाली कोई जॉब में है, स्टार्स वाली कोई जॉब में है, डेफिनेटली यू विल बी आइदर गेटिंग प्रमोटेड और विल बी गिवन द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, उपलब्धि बढ़ेगी। मतलब प्रॉफिट का मतलब होता है यू विल गेन व्हाट, इन केस इफ यू आर इन सर्विस यू विल बी इन ए पोजिशन टू डू दैट, जिससे कि आपकी एक अचीवमेंट में काउंट हो। तो ये इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, नो रेमेडीज रिक्वायर्ड। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि की आएंगे 10th हाउस में। 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस, वहाँ पर ये मंगल आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जॉब की बात करूँ, इन सब में अच्छा ही करेंगे, बट एक लेवल तक अच्छा करेंगे। दूसरा, उनकी मदर हैं तो वो सामने 4th हाउस हैं, तो वहाँ पर कुछ हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी पीरियड में दे विल बी इन ए पोजिशन टू बाय मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। गाड़ी आ सकती है अभी इसी पीरियड में, अगर आप कोशिश करें तो। अगर घर नहीं है तो कोशिश कीजिए, यू विल बी गेटिंग द हाउस। इसमें वो भी इंक्लूडेड है क्या, शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस ऑन इवन ऑन रेंटल, ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर मेन जो इनका फोकस रहेगा, जिसमें अचीवमेंट मैं कहूँ, वो है जॉब, कैरियर, बिजनेस। इनमें यू विल एंजॉय दिस। आपको भी कुछ नहीं है, आपके अगर मदर का या कहीं प्रॉपर्टीज में कोई डिस्प्यूट, एक यहाँ पर और ध्यान रखिए,
आपके बॉस से कोई झगड़ा मत कीजिए। हालांकि वृश्चिक का मंगल इतना शांत रहता है, मंगल की एक और राशि होती है मेष, उसमें मंगल शांत नहीं रहता है, इसमें शांत रहता है। ब्राह्मण वाला वर्ग है तो शांत रहता है, इसलिए ये आपको उसमें फायदा देंगे। उसके बाद आइए मीन राशि। मीन राशि के अभी मंगल बहुत कड़वा चल रहा है, पर 16 से इनके भाग्य भवन में मंगल आएंगे। तो सामने थर्ड हाउस, तो सबसे पहले तो इनका नेम, फेम, स्टेटस, ये सब में इन्फ्लुएंसिव पावर, और थोड़ा बहुत कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं ये। और दूसरा, भाग्य से ही कुछ ऐसी चीज होगी कि आपका कर्जा कम हो जाए। भाग्य से ही ऐसा कुछ होगा कि आपके कोई प्रॉपर्टी भी आ जाए, ऐसा होगा। तो आपके लिए ये फेवरेबल पीरियड है, आपको भी कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने 12 राशियों को बता दिया, और बाकी मैंने बता दिया। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाइए और मंगल के उपाय जरूर वहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। बाकी तो ये मैंने आपको जो राशियों का बताया है। ऑल द वेरी बेस्ट।